हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू झुंझुनू पाठशाला। हमारे पास में आज का टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन। हम पहले इस पर इसकी थ्योरी करेंगे और इस पर बेस्ड फिर एमसीक्यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रीपोजिशन है, जैसे कि आप लोग जानते ही है कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग, ये एक ऐसा टॉपिक है इसके बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा रहता है। अगर प्रीपोजिशन को अगर हम यूज नहीं करें किसी सेंटेंस में जहां पर वो यूज होनी चाहिए, तो उसके बाद में वहां पे समस्या क्या आ जाती है कि उसका सेंस बिगड़ जाएगा, है ना। तो सेंस लाने के लिए, सेंटेंस का कंप्लीट सेंस लाने के लिए हमको प्रीपोजिशन का यूज करना रहता है। हमारे पास में यहाँ पर प्रीपोजिशन की एक डेफिनेशन देकर के रखी है, और वही कि सब्जेक्ट और जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उसके बीच में वर्क करती है प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। और हमारे पास में जो मेन हमारे पास में जो कुछ प्रीपोजिशंस है, मैंने पहले इनके बारे में आपको डिटेल में बताना है, उसके बाद में हम उसके ऊपर जो एमसीक्यूज है वो करेंगे, हम विद एग्जांपल करेंगे ताकि हमको समझ में भी आते रहे कि जो हम कर रहे हैं वो रिलेट भी कर पाए, है ना। तो हम उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो प्रीपोजिशन है वो है अबव। तो अबव मीन्स कहाँ यूज होता है ये? तो इन अ हायर प्लेस। तो जब कोई आप ऐसी सिचुएशन देखो कि ये कोई ऊंचे, मतलब हमारी पहुंच से बाहर हो, तो उस केस में हमको यूज करना है। या कोई पोजीशन है जो भी हमारी पहुंच से दूर है, तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, द सन रोज अबोव द होरिजन, कि जो सूर्य है वो हमेशा ऊपर की ओर से उगता है। होरिजन मतलब जो क्षैतिज, जो हमारी क्षैतिज जो रहता है उसके जस्ट ऊपर से उगता है, ऐसे दिखाई देता है हमको। तो यहाँ पर हमको इस पर समझना आ रहा है कि वो हायर प्लेस से निकल आ रहा है, कि वो हायर प्लेस से आ रहा है। तो ये क्लियर होता है हमारे पास में। फिर आती है नेक्स्ट प्रीपोजिशन अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड ऑफ अ थिंग टू अदर साइड। अक्रॉस, यहां पर क्या है कि हमको ध्यान क्या रखना रहता है कि एक स्थान से जब हम दूसरी ओर जा रहे होते हैं, जैसे कोई नदी को पार कर रहे हो या रोड को पार कर रहे हो, तो पार कर रहे हो, चलना अलग चीज है, पार करना अलग चीज है। तो उस सेंस में हमको अक्रॉस को यूज करना पड़ता है। अब हमको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको सॉल्व करते बनना चाहिए। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप, इनका मीनिंग भी आप लिख सकते हो, है ना, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो कि ये कहाँ किस सेंस में यूज होता है। जैसे ये किसी चीज को पार करने के सेंस में होगा, है ना। जब हम किसी को पार करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार का एमसीक्यू आएगा, अगर उसका सेंस निकालते आया तो आप आसानी से बना लोगे उसको, क्या इसमें पार का सेंस है, अक्रॉस आएगा, या इसमें ऊपर का सेंस है, यहाँ पे वो आएगा। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास में पार का सेंस आ रहा है, देयर आर मेनी ब्रिजेस अक्रॉस द गंगा। तो गंगा नदी पर बहुत से ब्रिज बने हुए हैं, है ना, जो गंगा नदी को पार करने के लिए हमारे लिए यूज होते हैं। ठीक। आफ्टर, अब यहां पर आफ्टर को किस प्रकार से यूज करेंगे? तो आफ्टर आपको पता है कि बाद के लिए यूज करते हैं, है ना। लेटर देन समथिंग और एट अ लेटर टाइम। तो बोले किसी के बाद में या समय के सेंस में बाद में, मतलब समय के सेंस में बोल सकते हैं और किसी के बाद में भी बोल सकते हैं हम। तो दोनों सेंस में हम लेटर को यूज करेंगे, आफ्टर को यूज करेंगे, है ना, लेटर के सेंस में यूज करेंगे। जैसे हमारे पास में एग्जांपल क्या है, प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड। बोले आप मुझे कुछ समय के बाद देखिए, है ना, कुछ कालखंड के बाद देखिए, कुछ समय के बाद देखिए। तो यहां पर बात का सेंस है कि आप मुझसे कुछ समय के बाद मिलो, है ना। आफ्टर दिस पीरियड मतलब ये कुछ समय है। जैसे आप कहीं पर किसी ऑफिस में गए, वहां ऑफिस में वो ऑलरेडी किसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं किसी और से, और आप एंटर कर गए, तो वो आपसे कहेंगे कि आफ्टर दिस पीरियड, जो हमारा अभी चल रहा है इससे जस्ट बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बात का सेंस निकल आ रहा है ना। तो बात के सेंस में हमको यहाँ पर आफ्टर यूज करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास में क्या है, अलोंग। वन on one side of something long, it is also used in the sense of with someone। तो along एक तो with someone के सेंस में आता है, और एक आता है हम एक ही साइड से कुछ लंबी दूरी तय कर रहे हो, किसी चीज को अगर हम लंबा लेकर के चल रहे हो, किसी काम को लेकर के, तो वहां पर भी हम along को यूज करेंगे। हमारे पास में जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, we walk along the road for 2 miles, कि हम 2 किलोमीटर से रोड को चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, है ना, 2 माइल से। तो हम 2 माइल से रास्ते से चल रहे हैं, तो हम एक ही साइड से चलेंगे और एक जैसा चलेंगे। तो यहां पर जो है वॉक मतलब पैदल चलना है वहां पे, है ना, कोई ड्राइव नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर सेंस क्या निकल रहा है, एक ही दिशा में निकल रहा है और
एक सा निकल रहा है, तो इस केस में हमको अलोंग यूज करना है। फिर अमंग, तो अमंग आप पहले से आपने पढ़ा हुआ होगा, ये हमारे 10th क्लासेस के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन बनते रहे हैं अमंग से। तो अमंग क्या है? अमंग कभी भी कुछ बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कोई सेंस निकल रहा हो तो वहां पे अमंग करेंगे हम यूज, या कहीं पर भी जहां पर बहुतों के बीच में किसी चीज का यूज हो रहा हो तो वहां पे अमंग यूज हो जाएगा, है ना। जैसे देखो, इन द मिडिल ऑफ मोर देन 2 पर्सन। अच्छा, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि क्लियरली मेंशन है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब अगर 2 होंगे तो वहां तो हम बिटवीन यूज करेंगे, अगर अकेले 2 होंगे तो वहां हम बिटवीन यूज करेंगे। तो इस बात को हमको अच्छे से समझना होगा कि ये, इसको आप ध्यान रखेंगे, मोर देन 2 पर्सन्स, मोर देन 2 पर्सन्स। थिंग्स, या तो फिर थिंग्स हो, या तो पर्सन हो, या तो थिंग्स हो। थिंग्स मतलब कोई भी चीज। सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, या तो फिर वो किसी चीज से घिरा हुआ हो, किसी ग्रुप से, पर्सन्स के ग्रुप से घिरा हुआ हो, या किसी वस्तुओं के ग्रुप से घिरा हुआ हो, तो उस सेंस में अमंग यूज हम करते हैं। अमंग का जब भी आपको एग्जाम्पल आएगा आपको इजिली समझ में आ जाएगा ना। डिस्ट्रीब्यूट दिस, डिस्ट्रीब्यूट यहां पर बांटना है। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दीज, मतलब ये जो आम है ये यहां पर जो लोग हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो भी लोग हैं उनके बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये अमंग यूज हो गया, मतलब क्योंकि ज्यादा लोगों के बीच में करना है ना। और यहां पर दिस बॉयज है ना, लड़कों के बीच में, तो बहुत से लड़कों के बीच में। अब इसे और एक चीज से पता चल रहा है हमको यहाँ पे, है ना। यार मैंगोज यहाँ पर क्या हो गया, ये तो सिंगुलर फॉर्म हो गई, है ना। और ये दीज मतलब कि ज्यादा, ये मैंगो ज्यादा है, ठीक। मैंगो कितने हैं तो ज्यादा है। और यहाँ पर रही बात हमारे पास में क्या, दीज बॉयज, तो दीज यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल है मतलब कि ज्यादा है। तो जब ज्यादा का सेंस आ रहा होता है हमारे पास में तो वहां पे हमको यूज करना होता है अमंग को। तो ये भूलिएगा मत, एक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। अमंग मतलब ज्यादा के बीच में, क्या याद रखोगे, ज्यादा के बीच में अमंग वर्ड आया मतलब ज्यादा का अगर सेंस आ रहा वहां पे हमको अमंग यूज कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास में 8 है, और देखो ये अनदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ही हम पढ़ेंगे, जो भी जितनी भी पढ़ेंगे हम सारी इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना, जहां से क्वेश्चन बनने की एकदम श्योरिटी की बनी जाएगा क्वेश्चन। तो यहां पर पहला इसका यूज क्या है, टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम। इसको ध्यान रखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि टाइम का एकदम बिल्कुल परफेक्ट सेंस होगा कि निश्चित समय, है ना। तो एक तो निश्चित समय, जैसे द सन रोज एट 6 AM, तो आज जो सूर्य होगा वो 6 बजे होगा, सुबह के 6 बजे होगा। तो यहाँ पर निश्चित टाइमिंग हो गई कि 6 AM को ही होगा भाई, है ना। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद में। तो निश्चितता जहां पर नजर आए आपको, जिस सेंटेंस से ऐसा फील हो, आपको समझ में आया, सेंस निकले कि यहां पर जो है एकदम निश्चित वाली बात कर दी है, तो वहां पर आप एट यूज करोगे। इसके बाद में टू इंडिकेट द प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज वाज विल बी। कोई वस्तु कहीं पर है, कोई चीज किसी स्थान पर रखी हुई है, किसी स्थान पर है, तो स्थान पर होने के सेंस में भी हम एट को यूज करेंगे, ठीक। जैसे कि मिस्टर मोहन इज एट हिज ऑफिस, तो मिस्टर मोहन अभी कहां पर है, उसका प्लेस फिक्स कर दिया कि वो ऑफिस में है, उसका प्लेस एकदम फिक्स कर दिया वहां पे कि वो अपने ऑफिस में है। तो जब भी कोई प्लेस का सेंस आ जाए, तो प्लेस का सेंस आ जाए तो वहां पर हमको क्या यूज करना है, ऑफिस यूज करना है ना। ऑफिस एट यूज करना है, क्या यूज करना है, एट यूज करना है ना, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद में हमारे पास में थर्ड वाला जो उसका यूज है वो है क्या, कि टू एक्सप्रेस स्पीड, रेट ऑफ थिंग्स और टेम्परेचर। तो अगर आपको किसी स्पीड को बताना है, जैसे गाड़ी अगर कोई स्पीड से चल रही है तो 870 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 800 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना। तो वहां पर उस केस में जैसे देखिए कार 870 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो 70 किलोमीटर चल जाएगी, है ना। तो यहां पर भी अगर देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निश्चितता तो नजर आ रही है हमको, है ना। कार 870 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में देखिए अभी हम बात कर रहे थे अमंग की, और अब यहाँ पर आता है बिटवीन। तो बिटवीन और अमंग में बस यही एक खास बात रहती है कि अमंग जो रहता है
अमंग यूज होता है बहुतों के बीच में, और बिटवीन यूज होता है ओनली टू के बीच में, है ना। जब दो का सेंस हो, ओनली दो लोग होंगे तो दो का सेंस होगा तो बिटवीन यूज करोगे। इन द मिडिल ऑफ द टू पर्सन और थिंग, तो कोई दो चीजों के बीच में या दो लोगों के बीच में बिटवीन का यूज करते हैं। सी स्टूड, स्टूड मतलब खड़े होना, बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, तो वह खड़ी है अपने पति और लड़के के बीच में। आप किसी के बारे में बता रहे हो कि भाई वो जो बीच में है ना, तो उस वहां पर आप बताओगे कि बिटवीन ही एंड सी एंड एक्स वाई जेड, है ना। तो उस केस में आप वहां पर इसको यूज करोगे, बिटवीन को यूज करोगे, है ना। नेक्स्ट बाय है, तो बाय के भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो बाय कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हो रहा है टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन द सेंस ऑफ टिल, तक वाला, कि तब तक हो जाएगा वो काम तब तक, है ना, तो वाले सेंस में यूज होगा वो, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, ठीक। और सेंस क्या रहेगा, टिल, टिल मतलब कि तक। आई शैल फिनिश, मैं खत्म करूंगा, माय वर्क बाय संडे, मैं संडे तक अपना काम पूरा करूंगा, है ना। तो फ्यूचर का टाइम है ना ये संडे, विल सेल से हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में सेल यूज होगा, अदरवाइज सभी के साथ में हम लोग जो है विल यूज करते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश में तो अब आई वी के साथ में भी क्या यूज करने लगे हैं, विल यूज करने लगे। जब किसी सेंटेंस पर हम बहुत ज्यादा जोर देना होता है हमको, तो उस केस में हमको सेल लगाना रहता है, अदरवाइज हम वहां पे विल का यूज करते हैं। तो आई शैल फिनिश माय वर्क बाय संडे। अब यहाँ पर हमारे पास में बोथ बाय एंड इन आर यूज्ड टू, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि बाय और इन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। देखो बाय का तो अभी हमने देखा, लेकिन इनको भी हम फ्यूचर टाइम में यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली क्या बात है कि बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम, वाइल used to express period of time, while in used to express period of time, यहाँ पे in है ना, कि in used to express period of time, तो period of time मतलब कुछ लंबा समय, और जो by यूज कर रहा है पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइमिंग के लिए कर रहा है। जैसे एट को हम निश्चित टाइम के लिए कर रहे थे, है ना, एट को हम निश्चित जगहों पर कर रहे थे, वैसे यहाँ पर बाय को भी हम वैसे ही करेंगे, है ना। और यहाँ पर एग्जांपल देखिए, दोनों का डिफरेंशिएट करके रखा है आपके लिए, और पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है ना, इन 5 मिनट्स। अब इन 5 मिनट्स यहां पर हमारे पास में पीरियड ऑफ टाइम है, कैसे, कि 5 मिनट का समय ना, ये टाइम देकर के रखा है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन वहीं पर बाय 5 ओ क्लॉक, ये एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल को नोट डाउन करने वाले एग्जाम्पल है। तो बाय 5 ओ क्लॉक का यहां पर क्या मतलब हुआ कि 5 बजे, फिक्स 5 बजे, है ना, कि हमको कहीं जाना है तो कब जाना है, तो 5 ओ क्लॉक, बाय 5 ओ क्लॉक। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इन 5 मिनट, इन 5 मिनट मतलब अभी तुरंत ही जाना है ना। तो अगर अभी जाना है तो हम इन 5 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई निश्चित टाइमिंग, अगर सुबह हम चर्चा कर रहे हैं किसी के ट्रिप पे जा रहे हैं, कितने बजे निकलना है हमको, तो बाय 5 ओ क्लॉक। हम वहां पे ये नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि इन 5 ओ क्लॉक, वो गलत हो जाएगा, तो बाय 5 ओ क्लॉक हो जाएगा। बाय इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ बिसाइड और वेरी नियर, तो कोई चीज हमारे से थोड़े से साइड में हो या कुछ पास में हो, तो उस सेंस में भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे ही केम एंड सेट बाय मी, देखो भाई, वह आया, ये कम की सेकंड फॉर्म है, वह आया और मेरे साइड में बैठ गया, और मेरे साइड में क्या हो गया, बैठ गया। तो ही केम एंड सेट, अगर यहां तक होता और ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक हो जाता, ही केम एंड सेड मी, तो आप समझ जाते कि यहां पर क्या लगाना है मुझे, तो बाय लगाना है। क्यों, क्योंकि एकदम वो मेरे पास में आकर के बैठ गया। अब यहां पर एक और यूज है, बाय मीन्स थ्रो, थ्रो भी होता है इसका मतलब, है ना, थ्रो। आई विल पे यू बाय चेक, बोले कोई चीज को हम करेंगे मतलब कर रहे हैं, है ना, किसी चीज के द्वारा के सेंस में निकलता है कि आई विल पे, मैं तुम्हें पे करूंगा। आई विल पे, यहां पर एब्रीविएशन है मिलता, तो आई विल पे यू बाय अ चेक, मैं तुम्हें चेक के द्वारा पैसे दूंगा भाई, पे करूंगा। तो यहां पर वो सेंस निकल रहा है के द्वारा वाला, तो के द्वारा के सेंस में भी यहां पर हम बाय को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला है हमारे पास बाय मीन्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, इट इज 8 ओ क्लॉक
बाय माई वॉच, घड़ी के द्वारा कितने बजा दिए है, 8 बजा दिए है ना। तो वाला सेंस निकल रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 8 o'clock के सामने यूज किया उन्होंने, इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच, मतलब मेरे घड़ी के द्वारा इतने बजा दिए है ना, 8 बजा दिए, या मेरे घड़ी के द्वारा 8 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 8 बज रहे हैं, है ना। जो भी आप उसको सेंस में निकालेंगे, लेकिन ये समझे आप कि अकॉर्डिंग टू कोई चीज को बता रहे हो, आप अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग बता रहे हो, है ना। किसी घड़ी आगे हो सकती है, किसी के पीछे हो सकती है, उस सेंस में निकल रहा है ना। अब तो खैर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबके पास में सैटेलाइट से टाइम मैच हो जाता है। बाय डिनोट्स द डूअर एज वेल एज इट इज यूज्ड इन पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस में भी यूज होता है, एक्टिव का पेसिव बनाते हैं तो वहां पे बाय का यूज होता है। जहां पर हम वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पर आप इजिली समझ जाओगे। तो ये वाला तो प्रीपोजिशन के बेस पर नहीं है, ये वॉइस के बेस पर है ना। उसके लिए समझने के लिए सिंपल सा रहता है, ऑब्जेक्ट हमारे पास सामने रहेगा और सब्जेक्ट जो है पीछे की ओर रहेगा, तो वहां पे हम पकड़ में आ जाएगा ना। तो ये वहां हम सीख सकते हैं। जैसे देखो, द बुक वॉज रिटन बाय हिम, है ना, द बुक वॉज रिटन बाय हिम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ही रॉट द बुक या बुक, ठीक है, ही रॉट द बुक, तो उसका बन गया द बुक वॉज रिटन बाय हिम। तो यहां पर देखो बाय आ गया, तो ये वॉइस के लिए यूज हुआ है कि उसके द्वारा किताब लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट, बाय इज यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ तो ये तो जनरल यूज हमको पता ही है, ये जनरल यूज है। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, बाय एक्सेट्रा, कोई भी व्हीकल हो ट्रेवल करने वाला, अगर उसके थ्रू अगर जा रहे हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम बोलेंगे अब भाई किस व्हीकल से जा रहे हो, तो बाय कार, बाय बस, हम वहां पर उस सेंस में उसको बाय को यूज करेंगे, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास ना फ्रॉम आ जाता है ना। और ये भी जो है कंफ्यूज करने वाला है। जैसे बाय के बहुत सारे यूजेस है, एट के बहुत सारे यूजेस है, ऐसे हमारे पास में फ्रॉम है। टू एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम एनी प्लेस, तो किसी स्थान से अलग होने के सेंस में, पहला सेंस क्या है, स्थान से अलग होने के सेंस में। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, और टू कहां यूज होता है, टू का यहीं पर देख लो, किसी दो स्थानों को जोड़ने में, तो एक जोड़ने के लिए यूज हो रहा है और एक बताने की, मतलब यहां से वहां के सेंस में हो रहा है ना। तो स्थान को डिपार्च करने, मतलब यहां से वहां, तो देखो ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, वहां दिल्ली से जयपुर ट्रेवल करता है, तो यहां पर से का सेंस निकल रहा है इसमें, ठीक है। और एक स्थान से बिछड़ करके दूसरे स्थान पर जाने का सेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि फ्रॉम को कहां पर हम यूज करते हैं। हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, उसमें हमको फ्रॉम भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में टू शो ओरिजिन और रिसोर्स, तो कोई अगर वस्तु हमारे पास में या कोई सामान कहीं से स्पेशल जगह से हमको प्राप्त हो रहा है, तो उसको बताने के लिए भी हम वहां पर यूज करेंगे। जैसे देखो, टू शो ओरिजिन और रिसोर्स, तो कोई ओरिजिन मतलब कि उसका मूल स्थान, और रिसोर्स मतलब उसका स्रोत, जो कहां से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो वो दो केस हमारे पास में रहेंगे। एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, तो आपको पता ही है एप्पल कश्मीर में होते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर में एप्पल होते हैं, उत्तराखंड में एप्पल होते हैं, उधर ठंडे प्रदेशों में एप्पल हुआ करते हैं। तो एप्पल कम फ्रॉम कश्मीर, तो दुकानदार, आप दुकान पे गए, भैया हमको सेब देना, तो वो बोलेंगे कश्मीर वाले चाहिए या उत्तराखंड वाले चाहिए, तो आप बोलोगे कश्मीर साइड के। एप्पल कम फ्रॉम कश्मीर, तो यहां पर सोर्स, एप्पल का सोर्स क्या मिला आपको, कश्मीर मिला या कश्मीर मिला। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर, अगर हम एक चीज से दूसरी चीज को बना रहे हैं, एक चीज से हम दूसरी चीज को बना रहे हैं, तो उस सेंस में भी वहां पर हम यूज करते हैं। जैसे बटर कहां से बना रहे हैं, मिल्क के द्वारा बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, मिल्क से, मिल्क से बटर बन रहा है, तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, आया हमारे पास में फ्रॉम मिल्क, क्यों आया, क्योंकि ये बटर जो बन रहा है वो मिल्क के द्वारा बन रहा है, तो के द्वारा के सेंस में यहाँ पर निकल रहा है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेंगे और फिर उसके बाद में आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो वहां पर जो चारों ऑप्शन रहेंगे उसको आप एलिमिनेट करते चले जाओगे कि ये ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा, ये ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा, और उससे आपके आंसर्स करेक्ट होने लगेंगे। क्योंकि सारी प्रीपोजिशन में क्या रहता है कि सबका कोई ना कोई सेंस निकल रहा होता है, कहीं पर एक ही जो सेंटेंस होगा उसका सेंस ऐसा निकलेगा कि यार इसमें ये आ जाएगा वो आ जाएगा,
लेकिन ऐसा अगर आपके पास में रिटर्न रहेगा और आप जब सॉल्व कर रहे हो और आपके पास जब वो सामने दिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये तो नहीं आएगा, है ना। तो इसके लिए आप अगर नोट्स भी अगर उसमें कंप्लीट करते चलते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। अब नोट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रॉम इज यूज्ड व्हेन अ न्यूली फॉर्म थिंग इज फिजिकली, देखो फ्रॉम का और एक यूज है करेंगे कब, अगर कोई चीज फिजिकली हो, नहीं हो और फिजिकली हो, एंड मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिसोर्स, लेकिन वो जहां से आई है वहां से वो डिफरेंट है, तब भी वहां पर हम यूज करेंगे। इट इफ इट रिजेंबल इट्स रिसोर्स ऑफ इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फॉर्म, एग्जांपल द चेयर इज मेड ऑफ वुड। हाँ, अब क्या हुआ कि यहां पर एक चीज हो रही है, क्या आपने जंगल से लकड़ियां लाई या कहीं से लकड़ियां लाई और फिर लकड़ियों से कुछ बन रहा है, लकड़ियों से फिर फर्नीचर बन रहा है या कोई भी चेयर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सोफा वगैरह बन रहा है, तो वहां पे अब लकड़ी से बन रहा है ना कि वो पेड़ से बन रहा है ना। तो अगर वुड का अगर रिसोर्स हम देखें तो वहां पे फ्रॉम जंगल आ जाएगा या फॉरेस्ट आ जाएगा, लेकिन फर्नीचर की बात करें, चेयर की बात करें तो वो वुड से बन रहा है, तो उसके प्लेस उसके वहां पर जो है ऑफ को यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, ऑफ इंस्टेड ऑफ फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम की जगह हम ऑफ को यूज करेंगे। 10th प्रीपोजिशन हमारे पास में बिफोर है, सॉरी इन है, क्या है, इन, बिफोर भी एक प्रीपोजिशन होती है ना। इन हमारे पास में प्रीपोजिशन है और इनका क्या यूज है, बिफोर मंथ, ईयर एंड सीजन। ये सिंपल है और आपको याद रखना ही चाहिए, ये बनना ही चाहिए, है ना। अगर हम इंग्लिश बोलना भी सीख रहे हो तो उस केस में भी यहाँ पर इसका यूज बहुत होता है। बिफोर कहाँ कहाँ होता है, तो मंथ के सामने, ईयर के सामने या सीजन के सामने। ठीक, जैसे आई वॉज बोर्न इन 2012, कि मेरा जन्म 2012 में हुआ, है ना। तो यहां पर एकदम एग्जैक्ट सेंस है काय का, कि जन्म हुआ है 2012 में, और ये क्या आ जाता है हमारा ईयर के बेस पे आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम याद रखेंगे, है ना। जैसे आई वॉज बोर्न इन अगस्त मंथ। ठीक है, तो वहां पर भी आपको देखो यहां पर क्लियर मेंशन है कि अगस्त, है ना, या आई वॉज बोर्न इन रेनी सीजन। तो यहां पर सीजन, तो सीजन है तो उसके सामने भी हमको इनका यूज करना है। ठीक है ना। अब आता है कहां करेंगे, और हम बिफोर वर्ड लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एटसेट्रा। तो जो टाइम को बताने वाले, जो टाइम ड्यूरेशन को बताने वाले, मॉर्निंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि मॉर्निंग का मतलब 6 AM हो, मॉर्निंग का मतलब एटलीस्ट 9 o'clock तक, 10 o'clock तक। इवनिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि 6 PM को हम इवनिंग कहेंगे, हम 4 PM के बाद में इवनिंग ही कहना लगेंगे, इवन हम 3 o'clock के बाद में इवनिंग कहने लग जाएंगे, है ना, या आफ्टरनून। तो टाइम का पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो वहां पर भी हम जो है इनको यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, स्कूल मॉर्निंग में जाया जाता है, तो ये तो बन ही जाएगा। अब हमारे पास में नेक्स्ट है, यहां पर ध्यान देना है कि बट बिफोर वर्ड्स लाइक नाइट। अब रात है, देखो पीरियड ऑफ टाइम ये भी है और वो भी था, नून, डॉन, डस्क, डे, ब्रेक एटसेट्रा, उनके प्लेस पे हमको 8 यूज करना है, न कि इन यूज करना है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या, कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून जैसे जो पीरियड ऑफ टाइम है उसमें तो हमको क्या यूज करना है, इन यूज करना है। लेकिन अगर एकदम पिन पॉइंट दे दे, एकदम नाइट, नाइट का मतलब आप सीधा सीधा ये मान लो कि 11 o'clock या 10 o'clock के बाद की बात करें, ठीक, उसको हम एकदम नाइट कहेंगे। नून, नून मतलब कि हम 12 o'clock को बोलेंगे। तो यहां पर पॉइंट, टाइम का पॉइंट जो एकदम बिल्कुल फिक्स कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन को कम कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम कम हो रहा है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम कम हो रहा है, तो उस केस में हमको 8 यूज करना है इन के प्लेस पे। ऐसा लग रहा होगा कि इन आएगा, इन आफ्टरनून, तो इन आफ्टरनून करेक्ट हो गया, लेकिन इन नून गलत होगा, 8 नून करेक्ट होगा। तो यहां पर थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्ट है, इसको अच्छे से मतलब ध्यान रखना होगा आपको, कि अगर टाइम ड्यूरेशन लग रही है लंबी, लेकिन अगर उसको हम स्पेसिफिक वर्ड में यूज कर दे और वो छोटे होने लगे, पीरियड ऑफ टाइम छोटा होने लगे,
तो उस केस में हमको एट यूज करना है। जैसे नून, तो नून अब यहां पर ये नहीं कहेंगे हम कि 11 बजे से 3 बजे के बीच, ऐसा नहीं कहेंगे, हम एग्जैक्ट कहेंगे 12 या 1 o'clock की बात है, तो नून हो गया। नाइट की बात करें तो नाइट में 12 या 1 o'clock हो गया, तो एकदम पॉइंट टाइम हो रहा है, तो उस केस में हमको यूज करना है। अब डाउन उसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो एकदम भोर होती, भोर, भोर मतलब सुबह के 7 या 8 नहीं होते हैं, भोर मतलब होता है जब सूर्य उग रहा होता है, रात खत्म हो रही होती है, सूर्य उग रहा होता है, वो 15 से 20 मिनट का समय। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे बिफोर द टाइम पीरियड इन फ्यूचर इन विच अ गिव टास्क विल कंप्लीट, अगर कोई टास्क कंप्लीट हो चुका है, फ्यूचर में हो, बात फ्यूचर में चल रही हो, लेकिन वो टास्क कंप्लीट होने वाला हो, उसको भी हम बोलेंगे आई शैल बी बैक इन 1 hour, मतलब मैं 1 घंटे वापस आ जाऊंगा। तो वो वहां पर भी अगर देखे, अगर हम उसको एक ही सेंस में लेके जाए, तो कहीं ना कहीं वो 1 hour का एक ड्यूरेशन है और उसके बाद में कवर करके आ जाएगा, है ना। तो एन आवर, तो फ्यूचर में अगर कोई टाइम जो कि कंप्लीट के सेंस में बता रहा हूं, जैसे बेक से पता चल रहा है, यहाँ पर कीवर्ड क्या हो जाएगा, बेक। बेक से हमको ये पता चल रहा है कि काम हो जाने वाला है, तभी तो वापस आएगा, अदरवाइज कैसे आएगा। एट अ पॉइंट विद इन एन एरिया और स्पेस, जैसे कि जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, स्लीपिंग इन हिज रूम, तो ये एरिया बता रहा है कि उसके रूम में है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रीपोजिशन आती है वो है टू, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। टू जो प्रीपोजिशन हमारे पास में, और टू का जो पहला देखो, टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, तो सबसे पहले तो डेस्टिनेशन को बताता है, वी वॉक टू द स्टेशन, हम लोग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको डेस्टिनेशन बता दिया, ठीक, आप किसी प्लेस की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर आप बता रहे हैं, है ना, या आई गो टू आगरा, डेस्टिनेशन हो गया, है ना, मैं यहां से वहां जा रहा हूं, तो कोई डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे, जैसे आई गो टू मार्केट, है ना, तो यहां पर हम डेस्टिनेशन को डिनोट कर रहे हैं। और उसके बाद में और कहां पर आ जाता है, वी वॉक टू द स्टेशन, अब सेकेंड है विथ फ्रॉम इन द सेंस ऑफ टिल, तो फ्रॉम के साथ में भी यूज होगा, ठीक है, बट टिल के सेंस में, देखिए यूज किसके साथ होगा, फ्रॉम के साथ, लेकिन टिल के सेंस में, से तक के सेंस में, और ये फ्रॉम भी हो रहा था, ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं फ्रॉम को, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। सी विजिटेड द टाउन, वो गांव घूमेगा, शहर घूमेगा, छोटे कस्बे को हम बोलते हैं टाउन। 3 to 5 PM, मतलब 3 से 5 बजे तक, शाम के 3 से 5 बजे तक, तो फ्रॉम 3 हो गया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में दूसरे टाइम को जोड़ना था, तो जोड़ने के लिए हमने टू को यूज कर दिया, तो ये तो एक योजक की तरह कार्य करता है ना, टू जोड़ने के लिए काम करता है, तो ये हमको सेंस क्लियर होना चाहिए कि टू किस लिए यूज हो रहा होता है। टू शो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग, अगर कोई चीज किसी को प्राप्त हो रही होती है, तो वहां पर भी टू का सेंस आता है, जैसे मोहन गेव अ बुक टू मी, मोहन गेव अ बुक टू मी, भाई मोहन ने तो किताब मुझे दे दी है, टू मी, है ना, मोहन ने किताब मुझे दे दी, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि टू क्यों आना है, ठीक, क्योंकि वो हमको शो कर रहा है, पर्सन को कोई चीज मिल रही है, रिसीव हो रही है ना, तो रिसीव के सेंस में, किस सेंस में, रिसीव के, कोई चीज प्राप्त हो रही किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी को भी, तो वो रिसीव के सेंस में भी टू यूज होगा। यहां पर सेकंड एग्जांपल, आई से समथिंग टू यू, अब आई से समथिंग टू यू, मैं तुम्हें कुछ कहूंगा, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो यहां पर हम उसको रिसीव करवा रहे हैं, है ना, कुछ हम उससे कहना चाह रहे हैं, ठीक, तो यहां पर भी हमको समझना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आती है ऑन, और ऑन के कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास में, और कैसे यूज हो रहा है तो उसको हम समझेंगे। बिफोर डेज एंड डेट्स, अब बिफोर डेज एंड डेट, लेकिन हम उधर पढ़ चुके हैं कि मंथ, ईयर और सीजन में इन लगता है, अब हमारे पास में यहां पर आप इन और ऑन, इनको दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना, साथ में लिख करके ज्यादा बेटर रहेगा। चल आगे,
बिफोर डेज एंड डेट्स, डे और डेट में, ही वॉज बोर्न ऑन 15 दिसंबर 2010। और ये इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था, ये तो आपको पता ही है ना। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, और ये अब पता है हमको, है ना। तो वहां से भी हमको पता चलता है कि जो डेट रहती है किसी की, तो डेट के सामने लगाना रहता है, ठीक। तो डेट्स के सामने, डेट्स के सामने। अब ही केम हियर ऑन मंडे, ही केम हियर, ही केम हियर ऑन मंडे, वह यहाँ पर मंडे आया। केम सेकेंड फॉर्म है ना, वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो इससे पता चलता है कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो मंडे आ चुका है ना, वह मंडे आया, तो यहाँ पर ये सेंस निकल रहा है। इसके बाद में इन और इनटू अ पोजीशन कवरिंग टचिंग और फॉर्मिंग पार्ट अ सरफेस, कोई सरफेस को टच कर रहा हो। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, सरफेस को टच कर रहा है। कहां टच कर रहा है, सरफेस को, तो उस केस में ऑन को यूज कर रहे होते हैं, है ना। ही वॉज हिट ऑन द हेड, उसने सर पे, हेड मतलब उस पर हिट किया, तो सर को टच किया, हिट किया, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में ओवर। अब ओवर कहां यूज होती है, तो देखो ओवर कोई चीज अगर जस्ट ऊपर से जा रही हो, जस्ट ऊपर से क्या है, किसी चीज के ऊपर की, मतलब एक थिंग के ऊपर से दूसरी थिंग के जा रही हो, तो वहां पर हम ओवर यूज करते हैं। जैसे इन और टू अ पोजिशन हायर देन बट नॉट टचिंग, देखो ऊंचाई पर तो जाना चाहिए लेकिन टच नहीं होना चाहिए। When something is vertically above us, और कोई चीज हमारे से जस्ट ऊपर उछल रही हो, वर्टिकली मतलब ऐसे ऊपर से चल रही हो। जैसे द स्काई इज, स्काई, अब आसमान ऐसा तो नहीं कि यहाँ कहीं पकड़ ले हम, ऊपर से हमारे, तो स्काई इज ओवर आवर हेड्स, हमारे सर के ऊपर है आसमान, ठीक है, तो ओवर आवर हेड्स हो जाएगा। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, ये पहला यूज हुआ इसका। दूसरा क्या है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एक जगह से दूसरी जगह तक, एक एंड से दूसरे एंड तक, इधर से उधर तक जहां खत्म हो रहा हो। जैसे देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब यहां पर आप बोलोगे कि अक्रॉस क्यों नहीं आया, तो कोई चीज पार नहीं करी हमने वहां पे, ये यहां से वहां तक बना हुआ है बोल रहे हैं, है ना। पार करना अलग चीज होती है और कवर करना अलग चीज होती है। तो ओवर यहां मतलब कवर किया हुआ है, तो रिवर को कवर किया है ब्रिज ने, है ना। मतलब आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपको आप किसी से पूछ रहे हैं, भाई वो बता रहा है कि आपको नदी पड़ रही है, तो वो आपसे कह रहा है बट देयर इज ओवर द ब्रिज। अब भाई ब्रिज है वहां पर, तो उसको ओवर करते हुए चले जाना आपने, ठीक, तो उस सेंस में निकलेगा। अक्रॉस का अलग है, अक्रॉस इधर से उधर जाने के सेंस में यूज होता है, ओवर इस एंड से उस एंड को टच करने के सेंस में होता है, दोनों में डिफरेंस है। थ्रो, है ना, थ्रो से के सेंस में यूज होगा। फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इन अ सराउंडेड और क्लोज्ड प्लेस, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड, लेकिन वो सराउंडेड होना चाहिए या क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे देखो द ट्रेन इज मूविंग, द ट्रेन इज मूविंग थ्रू अ टनल। अब देखो यहां पर टनल से पकड़ में आता है, यहाँ पे थ्रो यूज होगा। अच्छा ओवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन, ट्रेन जो है टनल के अंदर से चलती है, ऊपर से नहीं चलती है, ठीक। तो आप कहोगे वो ओवर का भी वैसे ही सेंस निकल रहा, ये थ्रो का भी वैसे ही सेंस निकल रहा, तो ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको इस मतलब अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए कि टनल है तो उसके अंदर से जा रही है, और ओवर कोई चीज ऊपर से, है ना, द स्काई ओवर आवर हेड्स, तो हमारे हेड के ऊपर से थे वो, ठीक। और यहाँ पर ट्रेन कहां से चल रही है, टनल के अंदर से चल रही है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, ये बस एक से एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे अभी टनल यहां शुरू हो रही थी वहां तक हो रही थी, है ना, और मूविंग कर रही थी ट्रेन, तो वैसे ये भी है। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। अच्छा यहां पर आप बोलोगे अब किताब में से जाता कोई थोड़ी है, तो कोई किताब में से नहीं जाता है, लेकिन आपने अगर किताब को पढ़ा, किसी ने पूछा उस बुक को जानते हो क्या, तो आप ये बोलोगे आई हैव गॉन थ्रू इट्स बुक, मतलब मैंने इस बुक को थोड़ा तो पढ़ा है ना, इस बुक को पढ़ते हुए गया हूं या पढ़ा हुआ है मैंने, है ना, कभी भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन पढ़ा हुआ है, तो उस सेंस में वहां पर हम थ्रो को यूज करते हैं। और यहां ये जो है
बहुत स्पेशल अगर देखा जाए तो स्पेशल टाइप से थ्रो जो है यूज होता है, ठीक है। बहुत कम, मॉडर्न लैंग्वेज बहुत कम यूज करने लगे, लेकिन ये होता है ना। तो जहां सेंस निकलता है वहां पे हमको एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए। इन द सेंस ऑफ बाय, तो बाय के सेंस में भी निकलता है, बाय मतलब द्वारा या के द्वारा। दिस वर्क वॉज डन थ्रू हिम, अब दिस वर्क वॉज डन बाय हिम भी बोल सकते थे हम तो, है ना। दिस वर्क वॉज डन बाय हिम भी बोल सकते थे, लेकिन हम ये बताना चाह रहे, किसी को पॉइंट करना चाह रहे कि वो उसके द्वारा ही पूरा होगा, तो बाय हिम मतलब अगर कोई कहीं पर किसी की साइन लग रही है ऑफिस में, तो जिसकी साइन लग रही वही करेगा, तो थ्रो हिम, भाई नॉट मी, मैं भी इस ऑफिस का एक हिस्सा हूं बट मेरे द्वारा नहीं होगा, है ना, थ्रो हिम उसके द्वारा होगा। अब इनटू, तो इनटू का यहां पर हमारे पास में देखो मूवमेंट को बताने के लिए किया जा रहा है कि मूवमेंट टूवर्ड इनसाइड, ये वर्ड यहां पर इनटू के लिए ये वर्ड यूज रखना है। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, अंदर की ओर, तो हमको ये ध्यान रखना होता है ना। जैसे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को हमने अगर पकड़ लिया तो वो हमको समझ में आ जाएगा। लेट अस गो इनटू द गार्डन, भाई मुझे गार्डन में जाने दो, मुझे कहां जाने दो, गार्डन में जाने दो, या हमें गार्डन में जाने दो, ठीक है। तो गार्डन के अंदर एंटर करने दो। अब आप ऐसा तो नहीं है कि गार्डन से 4 किलोमीटर दूर है और फिर वहां से आप बोल रहे हो कि लेट अस गो इनटू द गार्डन, तो वहां पर नहीं निकलेगा, वो सेंस नहीं निकलेगा। आप गार्डन के गेट पर खड़े हैं, वहां से बोल रहे हैं, तब ये मतलब निकलता है कि लेट अस गो इनटू द गार्डन। टू एक्सप्रेस, ये हमारा आगे क्या वहां पर चल रहे हैं हम, इनटू पर, है ना, कुछ ही बच्चे हैं हमारे पास में। तो टू एक्सप्रेस कन्वर्जन या चेंज, किसी चीज को चेंज करे, देखो ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज में, कन्वर्जन हो रहा है ना, कन्वर्जन मतलब एक से दूसरे की तरफ, है ना, एकदम पूरी तरह से बदल जाना। तो उस सेंस में अब हमारे पास में अंडर है, और अंडर हम यहां पर यूज करेंगे, इट इज अपोजिट ऑफ ओवर। तो जो ओवर था, हमने भी ओवर पढ़ा था, किसी कोई चीज के ऊपर से, के ऊपर, तो अंडर क्या हो जाएगा, के नीचे, के नीचे, और इनटू क्या हो जाएगा, देखो ये सारे यहां पर देख लो जरा एक बार, ठीक है। इन, ऑन, इन क्या हो जाएगा, इन हमारा आ जाता है किस पे, मंथ के साथ में, उसके बाद में, उसके बाद में ईयर के साथ में, उसके बाद में सीजन के साथ में, लेकिन ऑन किस पर आता है, डेज और डेट, तो ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। उसके बाद में ओवर, तो ओवर कब होता है, तो ओवर तब होता है जब के ऊपर के सेंस में आ रहा हो, मतलब वो बहुत से ऊपर हो। और अंडर, तो अंडर इसका जस्ट अपोजिट, के नीचे, मतलब कोई सरफेस रहेगी उससे नीचे, उसको टच नहीं करना चाहिए, है ना, टच वाले सेंस में तो ऑन आ जाएगा। अच्छा इनटू है, अगर इनटू का यूज कर रहे हैं हम और इन को देखें हम, इन और इनटू को, तो इन भी मतलब अंदर होता है और इनटू मतलब भी अंदर होता है ना, अंदर या में, ठीक। तो यहां पर जो रहता है, हम जस्ट पार करने वाले होते हैं, जंप इनटू द रिवर, मतलब अब मैंने जंप किया तो इनटू द रिवर, अब मैं बाहर था अब रिवर के अंदर हो जाऊंगा, तो इनटू द रिवर मूवमेंट हो रहा वहां पे। या आई गो इनटू माय रूम या माय बेडरूम, तो इनटू माय बेडरूम, इनटू भाई मैं टच करने वाला हूं, बस पार करने वाला हूं, तो सेंस में हम इसको यूज करते चले जाते हैं। अब अंडर देखो, बिलो द सरफेस, देखो सरफेस के नीचे, एग्जांपल क्या है, हैव यू लुक्ड, तो याद रखना कि सरफेस के नीचे, नीचे टच नहीं करना चाहिए, नीचे। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या तुमने बेड के नीचे देखा, जो बेड है उसके नीचे देखा क्या, है ना। द रेलवे लाइन नियर जयपुर, द रेलवे लाइन नियर जयपुर रिमेन्ड अंडर वाटर फॉर मेनी डेज, तो भैया जयपुर की जो रेलवे लाइन थी, बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी के अंदर थी, है ना, पानी ऊपर से चल रहा था, अंडर, है ना। तो ये तो खैर एक न्यूज पर्पस वाला हो गया सेंस, कि वहां पर आपने यूज किया हुआ है इसको एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पर कहीं पर कुछ कम हो, लेस देन या यंगर देन, सी इज अंडर 40, मतलब वो अभी 40 से कम की है, 40 को टच नहीं किया, 40 से
कम की है। एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को आपको अगर बताना है, जैसे अंडर प्रोसेस बोलते हैं ना हम लोग, ये वर्क अंडर प्रोसेस, द रोड इज अंडर अंडर रिपेयर, मतलब काम चालू है अभी, तो चल रही होती है प्रोसेस, उसके बीच में भी एक्सप्रेसिंग पर्टिकुलर प्रोसेस, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस हो रही होती है, जैसे रोड रिपेयर हो रही है तो प्रोसेस चालू है, तो वहां पर भी काम चालू है, तो चालू वाले सेंस में भी अंडर का यूज करेंगे। बिलो इन पोस्ट और स्टेटस, कोई पोस्ट को बताना है या स्टेटस को बताना है। मेनी पीपल वर्क अंडर हिम, देखो भाई यहां पर असल में छोटे बड़े का सेंस करा दिया उन्होंने, भाई क्या कि वो उसके उसके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पोस्ट को बताने के लिए, मतलब उसको ऊंचा दिखाने के लिए भी यूज किया है। अब विथ आता है हमारे पास, टू एक्सप्रेस द कॉज ऑफ समथिंग एंड एज इट हैपेंस, तो कोई कारण के लिए यूज होता है पहले। तो देखो पहला कारण क्या है यहाँ पे, पहला हमारे पास में विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट इट बिकम चिली, है ना, ये एग्जाम्पल होना चाहिए था, ठीक। विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट, बोले देखा जाए तो शाम का समय है, बट ये तो बहुत चिली, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो लग रही है, तेज गर्मी लग रही है या तेज धूप लग रही है ना, तो उसको वहां पर जो है वो सेंस निकल रहा है कि कोई चीज हो जा रही है, कोई कारण है उसका, उसका क्या कहा है, कारण है, क्योज है, कोई कॉज होगा, कोई ना कोई कॉज होगा, और वो क्या है, यहां तो एक्चुअल में सनसेट है, लेकिन कारण कि सनसेट होते हुए भी वहां पर क्या है, मतलब काफी वो है, धूप है। बिफोर द इंस्ट्रूमेंट टूल्स मीन्स वेपन्स एटसेट्रा, देखो कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करोगे विद का, है ना, टूल्स के लिए यूज करोगे, मीन्स के लिए यूज करोगे, वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए यूज करोगे, है ना। ही किल्ड द लॉयन, उसने शेर को मार दिया, जो कि कानूनी अपराध है, विथ अ गन, तो यहां पर गन को पॉइंट आउट किया है, किसको, गन को पॉइंट आउट किया है, ही किल्ड द लॉयन विथ अ गन, तो विथ अ गन, तो अब शेर को मारा है, लेकिन किससे मारा भाई, तो गन से मारा, तो हमको यहां पर क्लियर हो रहा है ना, सेंस निकल के आ रहा है कि इस वस्तु से, है ना, तो वस्तु का सेंस आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट या टूल, टूल में आ जाएगा, ये वेपन में आ जाएगा एक्चुअल में, है ना। अब हमारे पास में नेक्स्ट है, इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ समबडी समथिंग, तो किसी कंपनी में या किसी के साथ में, कंपनी मतलब या साथ में निकलेगा, सी वेंट देयर विथ हर हस्बैंड, जैसे कि सी सीता वेंट विथ राम इन फॉरेस्ट, है ना, कि सीता जो है जंगल में राम के साथ जाती है, ठीक। सी वेंट देयर विथ हर हस्बैंड, तो किसी के साथ, यहां पे साथ दिखाई दे रहा है, किसके लिए, सी के लिए, उसके लिए, कौन है साथ उसका, तो उसका हस्बैंड है, तो उसको डिनोट कर रहा है उसका हस्बैंड, तो वो दोनों को जोड़ने के लिए हम विद का यूज करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, हम विद का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्या है, विद इन, तो हमने सुना ही होगा कि आई वॉन्ट दिस वर्क विद इन 2 days, है ना, ऐसा सुना होगा आपने, किसी से आपको कोई काम कराना है और आपको उसको इतने समय में चाहिए, तो विद इन 2 days या 1 day बोलते हैं हम लोग। तो पर्टिकुलर टाइम वहां पर यूज हो रहा है, कैसा टाइम यूज हो रहा है, पर्टिकुलर, बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि डू इट विद इन एन आवर, बोले ये काम तुम अब 1 घंटे में ही करो, 1 घंटे के अंदर करो, है ना, तो विद इन मतलब के अंदर, फिक्स टाइम, फिक्स्ड है यहाँ पे, मतलब फिक्स्ड का सेंस आना चाहिए वहां पे, ये कीवर्ड पकड़ लो आप, कि फिक्स्ड का सेंस आना चाहिए उसमें, ना कितनी देर में होना चाहिए, ऐसा कुछ। टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, कोई डेस्टिनेशन के सेंस में भी, ही लेफ्ट फॉर, ये सॉरी भाई, तो ये नया आ गया ना, क्या आ गया, फॉर के लिए। टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, कोई स्थान को एक्सप्रेस करना हो, कि ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे, वो आज मुंबई के लिए निकलेगा। अब यहां बोलोगे कि फ्रॉम क्यों नहीं आया, जबकि स्थान है, आपके जान में ये आ सकता है कि टू क्यों नहीं आया, जबकि यहाँ पर एक शहर का नाम है, तो देखिए यहाँ पे कुछ जुड़ नहीं रहा है, तो मुंबई चला नहीं गया है, जाने वाला है, वो लेफ्ट होने वाला है, या लेफ्ट हो भी चुका है ना, तो वो यहाँ पर हम मुंबई या किसी चीज को जोड़ नहीं रहे, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो मुंबई के लिए निकल रहे हैं, है ना, ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे, तो मुंबई के लिए
निकल रहा है या निकल गया, या निकल गया सेंस है लेफ्ट की वजह से, है ना। टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव, कोई उद्देश्य को बताना हो आपको। आई गो फॉर अ वॉक डेली, बोले मैं किस लिए जाता हूँ, मैं डेली वॉक के लिए जाता हूँ, काय के लिए जाता हूँ, वॉक के लिए, है ना। आई गो फॉर अ वॉक डेली, मतलब मैं डेली घूमने जाता हूँ। टू एक्सप्रेस रेट या कॉस्ट, कोई कॉस्ट को बताना हो, कोई रेट या दर या कीमत बतानी हो, तो उस केस में भी हम फॉर को यूज करते हैं। आई बॉट दिस पेन फॉर 5, आई बॉट दिस पेन फॉर RS5, मतलब 5 रुपए मैंने पेन खरीदा है ना। तो यहाँ पे कैसे पता कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमको दर पता चल रही ना, तो पैसे पता चल रहे ना, ये 5 रुपए का है या ठीक है 10 रुपए का है, तो ये यहाँ पर हमको समझ में आता है। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि टू शो लेंथ ऑफ टाइम, अगर कोई समय लंबा समय है तो ये टेंस में भी यूज होता है। अच्छा यहाँ पर है टेंस वाला यूज, इसको देखो फिर अच्छे से, टू शो लेंथ ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं ये यही है। आई एम गोइंग अब्रॉड, आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर अ मंथ, अच्छा मैं 1 मंथ के लिए अब्रॉड जाने वाला हूँ, तो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर क्या बता दिया, 1 मंथ, 1 ईयर भी हो सकता है। आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर 1 ईयर, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर लेंथ ऑफ टाइम, तो यहाँ पर ये कीवर्ड रहेगा आपका लेंथ ऑफ टाइम। और अगला है परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में, है ना, टेंसेस शो पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम को बताते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे थे लेंथ ऑफ टाइम, ठीक। आई हैव बीन, तो ये अगर फिल इन द ब्लैंक में आ भी जाता है, हाँ, या एमसीक्यू आ भी जाता है, तो आपको ऐसी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब हेल्पिंग वर्ब देखोगे, है ना, जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि हैव बीन है और यहाँ पर लर्निंग है, तो ये भाई प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस हमारे पास में ये है, तो ये हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि हैज और प्रेजेंट की वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। राम हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, राम जो है 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहे हैं, पौधों के लिए पानी दे रहे हैं, नहीं पौधों को पानी दे रहे हैं, है ना, पर सेंस वही निकलता है, यहां से पकड़ में आ रहा है आपको, यहाँ पे ये हैव बीन है और हैज बीन है। अच्छा यहाँ पर हैव बीन, हैव क्यों आया, यहाँ पर हैव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्लूरल है। आई क्या है, प्लूरल, प्लूरल कौन कौन से है, आई, वे, यू और दे, और कोई प्लूरल नंबर हो, और राम तो कौन हो जाएंगे, ही, सी, इट, नेम, तो नेम में कौन आ गया, राम आ गया, है ना। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब सिंस है हमारे पास, तो सिंस टू शो पॉइंट ऑफ टाइम इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पहला तो टेंस में यूज होता है, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस संडे। अब यहां पर आप बोलोगे कि यहाँ पर सर इसमें पीरियड ऑफ टाइम तो इसमें भी है, पीरियड ऑफ टाइम इसमें भी है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखो, आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर अ मंथ, मैं 1 मंथ से सीख रहा हूं, कौन से वाले पता है क्या, नहीं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है पीरियड ऑफ टाइम होगा लेकिन निश्चित वाला होगा, सॉरी अनिश्चित वाला होगा, कौन सा होगा, अनिश्चित वाला होगा, जबकि सिंस में कौन सा वाला होगा, निश्चित वाला होगा, ठीक है। देखो कैसे, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस संडे, मतलब संडे से, तो जो गया वाला संडे है ना, वही वाले संडे की बात चल रही है, ठीक है ना, तो ये आपको समझना होता है। या कोई सन लिखा होगा, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2022, मतलब 2022 में इस स्कूल में पढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस जुलाई, सिंस बर्थ, सिंस डिसंबर 15 2022, सिंस लास्ट वीक, सिंस 8 o'clock, है ना। और इसके बाद में आते हैं हमारे पास में अगला यूज ऑफ का, ऑफ पढ़ेंगे इसके बाद, फॉर 3 month, फॉर 4 year, देखो फॉर 3 month, अगर यहीं पर फॉर अगर जुलाई लिखा होता तो फॉर नहीं आता, फिर सिंस आ जाता, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। या 3 month बोले तो कौन से वाले नहीं पता मुझे, ठीक। फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट वीक कुछ लास्ट वीक हो सकते हैं, फॉर 4 hour, 4 year 4 साल, कौन से वाले नहीं पता। अब ऑफ आता है हमारे पास में, टू शो रिलेशन बिटवीन 2 things, 2 चीजों को बताने के लिए ऑफ को यूज करेंगे। द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, तो देखो हम बता रहे हैं इसके बारे में, चेयर के बारे में,
ठीक। तो चेयर के बारे में बता रहे हैं कि इसके में जो पैर है चेयर के वो टूट चुके हैं। तो दो चीजों के बारे में बता रहे हैं, लेग्स और किसके, चेयर के, क्या हो गए, टूट गए, है ना। तो रिलेशन बता रहे होते हैं हम दो चीजों कि पैर टूटे हैं चेयर के, टूट गए, है ना। टू शो रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एंड द थिंग और पर्सन। तो कोई चीज की क्वांटिटी बताने के लिए भी यूज होता है, जैसे पीस ऑफ पेपर, तो ये तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में भी आ जाता है, अ पीस ऑफ पेपर, अ टन ऑफ कोल, अ लॉट ऑफ बुक, लैक्स ऑफ पीपल एटसेट्रा। आप गूगल पर भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन अगर सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगी, है ना। और उससे क्या होगा कि वो जहां जहां यूज होते कुछ कुछ, जैसे पीस ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, लॉट ऑफ हो जाएगा, लॉट ऑफ तो आपने सुना भी होगा, है ना, लैक्स ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आता है, तो इसको आप देख सकते हो क्योंकि बहुत सारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अगर उसको पढ़ना हो तो वो अलग ही एक सेशन बन जाएगा। इसके बाद में प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, तो इसका एग्जांपल हो गया। टू शो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड रिजल्ट, तो कोई कारण और परिणाम को बताना हो तो वहां पर, और ये एग्जाम में पूछे गए कई बार। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम ऑप्शन में मिलेगा और ये कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कारण क्या है, उसके कारण क्या है डेड होने का, तो वो है कैंसर। क्या है, कैंसर। तो यहां पर डेड हुआ, ये परिणाम है उसका, और काय की वजह से हुआ तो कारण है उसका कैंसर। ठीक, तो रीजन ध्यान रखें यहां पर, कॉज एंड रिजल्ट। ठीक, टू शो रिलेशन बिटवीन अ थिंग एंड इट्स मटेरियल, तो कोई चीज और उसके मटेरियल के बारे में भी अगर जानकारी देना हो तो वहां पे भी हो जाता है, जैसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड, वहां पर हमने यही वाला एग्जांपल पढ़ा था। ठीक है भाई, हमको फ्रॉम, अगर कोई सोर्स है, रिसोर्स है, तो रिसोर्स अगर है, अगर रिसोर्स है तो वहां पर हमको फ्रॉम यूज करना है, लेकिन वो रिसोर्स से कोई चीज आ गई और उसके बाद में उससे कोई और चीज बन गई, तो उस केस में हमको उसको फ्रॉम की जगह पर क्या यूज करना होता है, ऑफ यूज करना होता है ना। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा है और ये एग्जांपल भी पढ़ा है। बिफोर एज एक्सप्रेशन, जैसे किसी एज का एक्सप्रेशन करना हो, सी इज अ गर्ल ऑफ 12, देखो तो यहाँ पर एक्सप्रेशन करें कि वो लड़की जो है 12 साल की है भाई, वो लड़की कितने साल की है, 12 साल की। तो अब हमारे पास में ये प्रीपोजिशन हो गए, आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आई होगी। अब हमारे पास में जो रहेंगे वो है कुछ एमसीक्यूज, तो अब हम करेंगे एमसीक्यूज, हमारे पास में कुछ एमसीक्यूज है, अब हम उनको देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास में क्या है देखेंगे हम। पहला, सी इज फॉन्ड चॉकलेट्स, तो चॉकलेट की शौकीन है, चॉकलेट की क्या है, शौकीन, और ये आता है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, तो आएगा इसका क्या, फॉन्ड ऑफ, क्या आता है, फॉन्ड ऑफ। तो इसको नोट डाउन करें कि फॉन्ड के साथ में ऑफ यूज किया जाता है। उसके बाद में द केट इज हाइडिंग द टेबल, अब बिल्ली है तो बिल्ली टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर तो नहीं छुप सकती, छुपेगी नहीं, ओवर, ओवर तो और ऊपर की बात चलती है, हवे में, बिल्ली कोई हवे में रहने वाली थोड़ी है। ठीक, अब टेबल में भी नहीं छुप सकती, तो हमने सारे ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दिए, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अंडर द टेबल, और हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि अंडर जो रहता है सरफेस के, अगर कोई चीज नीचे है तो उसकी जगह पर यूज होता है। ठीक, तो बिल्ली टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर वाले, ऐसे नीचे वाले हिस्से में टच नहीं है, वो नीचे बैठी हुई है, छुपी हुई है ना। वे विल मीट यू मंडे, अब बताइए भैया यहाँ पर क्या आएगा, एट मंडे आएगा, ऑन मंडे आएगा, इन मंडे आएगा, डेज आएगा, या बाय मंडे आएगा। तो आपने पढ़ा कि हम इन और ऑन कहाँ यूज करते हैं, तो इन यूज करते हैं मंथ में, उसके बाद में सीजन में और ईयर पर, लेकिन डे और डेट में, डे और डेट में हम यूज करते हैं ऑन, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑन, है ना। ठीक, तो ये ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर डे स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ही जम्प ब्लैंक द रिवर टू सेव द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए वो नदी में कूद गया, तो नदी में पहले तो नहीं कूदा था वो, अब कूद रहा है, तो मूविंग कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट जब होता है तब वहां पर क्या यूज करते हैं, इनटू यूज करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है।
द ट्रेन अराइव द स्टेशन लेट। अब स्टेशन यहाँ पर फिक्स जगह है, स्टेशन कहीं इधर उधर चल के नहीं जाता है ना, तो इंटू तो आएगा नहीं। ठीक, उसके बाद में अब वो स्टेशन में नहीं पहुंचता है, स्टेशन पर नहीं पहुंचेगा, स्टेशन पर पहुंचेगा, लेकिन यहां पर यूज होगा एट। क्या यूज होगा? एट यूज होगा, क्योंकि प्लेस फिक्स्ड प्लेस है तो एट यूज करते हैं, एट द स्टेशन लेट। द बुक इज द बैग। अब बुक कहाँ है? तो बैग के अंदर होगी, है ना, के अंदर होगी, लेकिन ये मूव कर रही है क्या? ये किताब मूविंग में है क्या? नहीं है। तो अच्छा, इसमें एट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई प्लेस नहीं है उसका। बैग कोई प्लेस तो होता नहीं, कोई जगह फिक्स तो रहता नहीं, यहां से वहां चला जाएगा, बैग हमारे साथ मूव करेगा। ऑन बैग के ऊपर नहीं रख रहे हम, है ना, तो क्या आएगा इसमें? इन आ जाएगा। अब देखिए, सी वॉक स्लोली द स्ट्रीट। ठीक, आपने पढ़ा था ऊपर जब हम पढ़ रहे थे, अक्रॉस कब यूज करते हैं हम? अक्रॉस जब एक जगह से हम दूसरी जगह, किसी ऐसे डिफिकल्ट जगह को हम पार कर रहे होते हैं तब। थ्रो कब यूज कर रहे होते हैं? थ्रो हम के द्वारा, किसी किसी चीज के द्वारा कोई कार्य कर रहे होते हैं, है ना, या कोई समय टाइम ड्यूरेशन ले रहे होते हैं तब। अब यहां पर अगला कौन है हमारे पास में? अलोंग। तो ये बात भी समझ में आई होगी। अलोंग, तो अलोंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज को लंबा कर रहे हो, अगर किसी स्थान को अगर वो कर रहे हो, चल रहे हो, लंबा चल रहे हो, तो उस केस में आपको अलोंग यूज करना पड़ता है। और यहां पर हम स्लोली चल रहे हैं, मतलब लंबा चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं धीरे धीरे, तो हम अलोंग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? स्ट्रेट गली पर चल रहे हैं, अलोंग यूज करेंगे, थ्रो यूज नहीं होगा। और अक्रॉस की यूज नहीं होगा। अक्रॉस इसलिए यूज नहीं हो रहा क्योंकि हम स्ट्रीट को पार नहीं करते हैं। स्ट्रीट ऑलरेडी छोटी गली होती है, तो वो पार करने योग्य नहीं होती है ना, तो स्ट्रीट को हम पार नहीं कर रहे होते, स्ट्रीट से चल रहे होते हैं, है ना, तो वहां पर अलोंग यूज आएगा। जब हम ऐसा हमको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा लंबा सेंस निकल रहा है ना, तो उस केस में तो यहाँ पर अलोंग आ जाएगा। ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन, और यहाँ पे देखो 2010 से रह रहा है वो, तो फिक्स टाइम है, टेंस का है सेंस। ये देखो यहाँ से हैज बीन से भी समझ में आ रहा है, तो टेंस का भी है ये, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। आई विल फिनिश द वर्क एन आर, तो अभी ऊपर ही पढ़ा सा एग्जाम्पल हमने, विद इन एन आर, है ना। द प्लेन फ्लू द क्लाउड्स। अब देखो, प्लेन जो है क्लाउड, अब क्लाउड ऐसा तो नहीं है कि कोई वस्तु है, वो बहुत होता है क्लाउड, तो ऐसे लंबे ऊपर नीचे से ऊपर तक होते हैं क्लाउड, है ना, और प्लेन उसके अंदर से जा रहा है ना, से पार कर रहा है उसको। ठीक, तो यहां पर इनटू नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, प्लेन एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, बेशक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग इनटू आना चाहिए, लेकिन किस चीज के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि क्लाउड कुछ होता नहीं है। यहां पर ये ध्यान रखना कि क्लाउड कोई चीज नहीं होती है, वस्तु नहीं, मतलब कोई है नहीं, कोई उसके स्पेस नहीं, उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है उसका, कि इनटू द रूम मतलब रूम में जा रहा, इनटू द रिवर रिवर में जा रहा, तो ऐसा सेंस नहीं है उसका। क्लाउड तो लंबे होते हैं, है ना। उसके बाद में अंडर, अंडर तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो क्लाउड के नीचे की बात होती तो अंडर आ जाता। अब आता अबो, क्लाउड के ऊपर से नहीं चल रहा है वो, क्लाउड में से चल रहा है, थ्रो द क्लाउड्स, क्लाउड में से चल रहा है, क्लाउड के ऊपर से नहीं चलते बादल, क्योंकि जो प्लेन है वो क्लाउड में ही रहते हैं ना, बादलों में ही चलते हैं। नेक्स्ट, द डॉग रन द रोड। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉग रन ऑन द रोड हो सकता है क्या? नहीं। द डॉग रन अंडर द रोड, भाई रोड कोई चीज नहीं है जिसके नीचे से कोई जाए, या बाय भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा? अक्रॉस द रोड, क्योंकि डॉग वैसा नहीं चलेगा, डॉग में समझदारी नहीं है कि वो सीधा 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 चलते चलेगा, है ना, वो पार ही करेगा रोड को, इधर से उधर या उधर से इधर। ठीक है, तो अक्रॉस द रोड हो जाएगा। ही सेट द डेस्क, ही सेट ऑन द डेस्क हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ना ओवर आएगा, ना इन आएगा, ना एट आएगा, है ना, ये सिंपल सा है। आई स्टेड ब्लैंक माई फ्रेंड्स हाउस लास्ट नाइट, मैं रुक गया, तो स्टे के साथ में भी एट प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखिएगा, है ना, स्टेट।
ठीक। और एक चीज पता चलती है यहां से, हाउस, ये प्लेस है और अपनी जगह पर रहने वाला प्लेस है, ठीक है। तो आई स्टे इन माई फ्रेंड्स हाउस लास्ट नाइट नहीं होगा, आई स्टे एट, या हाउस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, तो एट आएगा। ओवर तो आना नहीं है, ऑन आना नहीं है, इन और एट में कंफ्यूजन हो सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एट यूज करना है, क्योंकि स्टे जो वर्ब है उसके साथ में एट यूज होगा। सी विल रिटर्न 5 मिनट, देखो यहां पर अब आ गया है क्या 5 मिनट, तो इन 5 मिनट आएगा या एट 5 मिनट आएगा, विथ, तो विथ और ऑन तो आना नहीं है हमारे पास में, इन और एट में कंफ्यूजन हो सकता है। सी विल रिटर्न एट 5 मिनट, तो एट जो है यहां पर 5 मिनट की जगह पर अगर लिखा रहता है 5 o'clock, तो हम यहां पर बाय लगा देते, लेकिन यहां पर 5 मिनट लिखा तो हम लगाएंगे इन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, साथ एग्जाम्पल भी किया हुआ है हमने। ही वॉक द पार्क, अब देखो इनटू द पार्क तो होगा नहीं, ठीक है, अब ये क्या होगा, अक्रॉस द पार्क हो जाएगा, थ्रू द पार्क या अलोंग द पार्क। देखो अब ही वॉकड, अब पार्क की एक सीमा होती है ना, तो सीमा में चलना होता है उसमें, तो यहां पर अलोंग नहीं आएगा, स्ट्रीट की सीमा नहीं है, ठीक, वहां पर अलोंग यूज होता, अगर यहाँ स्ट्रीट होता तो हम अलोंग यूज कर लेते, तो यहां पर आएगा अक्रॉस, क्या आएगा, अक्रॉस जाएगा। द बॉल रोल्ड द बेड, अंडर द बेड, इन द बेड, ओवर द बेड, बिहाइंड द बेड, तो बॉल रोल्ड, बॉल बेड पर इधर से उधर जा रही है ना, तो बेड के ऊपर से जाएगी, बेड के नीचे से जाएगी नहीं, तो अंडर यूज होगा नहीं, बेड में नहीं जाएगी तो इन भी यूज नहीं होगा, बिहाइंड के पीछे तो होता ही नहीं, तो ओवर द बेड आ जाएगा यहां पर जो प्रीपोजिशन आनी चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में आता है द बर्ड फ्ल्यू द ट्री, द बर्ड फ्ल्यू द ट्री, अब जो पक्षी है वो पेड़ में उड़ेंगे क्या, ठीक है, तो पेड़ में तोड़ने से रहे, पेड़ के अंदर उड़ेंगे क्या, नहीं, थ्रो नहीं, ओवर पेड़ के ऊपर से उड़ेंगे, है ना, तो ओवर ऊपर के सेंस में आ भी रहा, तो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास में। ही केम विथ फुट, बाय फुट, थ्रो फुट, ऑन फुट आएगा, ध्यान रखिएगा ऑन और फुट होता है, ठीक है, तो ही केम ऑन फुट मतलब वो उसके पैरों पे चलकर आया, वो अपने पैरों पर चलकर आया, ठीक है, पैरों से चल के नहीं आया, बोले पैरों पर चल के आया, ऐसा बोलेंगे, ऐसा सेंस निकलेगा यहाँ पे। आई विल कंप्लीट द वर्क संडे, अब देखो यहां पर आपको टाइम देकर के रखा है, दिन देकर के रखा है, अच्छा फॉरर सेंस तो है नहीं, ठीक है, फॉरर सेंस होता तो हमको क्या लगाना होता, तो हम लगाते सिंस, क्यों लगाते सिंस, सिंस हम इसलिए लगा देते क्योंकि यहाँ पर संडे टाइम देकर के रखा है ना, ठीक है, तो यहाँ आप क्या आना है हमारे पास में, ऑन संडे, इन संडे, एट संडे, बाय संडे, तो देखो बाय संडे आ जाएगा ये, है ना, क्या आ जाएगा, बाय संडे आ जाएगा। आई विल कंप्लीट द वर्क बाय संडे, मतलब हम फिक्स बता दे रहे हैं कि ये काम अब तक हो जाएगा, तो तक के सेंस में बाय को यूज किया जा रहा, संडे तक, है ना, तो वहां पर भी बाय को यूज करेंगे हम, तो यहां तक का सेंस निकल रहा है ना, इन संडे वर्क, इन संडे तो होगा नहीं, वर्क ऑन संडे हो सकता है, आई विल कंप्लीट द वर्क ऑन संडे का आपको सेंस निकल सकता है, लेकिन ऑन क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक, विल है, तो फ्यूचर वाले इसमें हमको बाय यूज करना होता है, तो यहां से एक कीवर्ड है हमारा, इससे भी हम पकड़ सकते हैं कि बाय आएगा, ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। अब आता है हमारे पास में कि सी वॉज बोर्न 2001, कब भाई, तो आपको पता है कि सन के साथ में इन लगाते हैं, तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, इन मंथ के साथ में लगाते हैं, है ना, डे, उसके बाद में ईयर के बाद ईयर के साथ लगाते हैं और सीजन के साथ लगाते हैं, तो यहाँ पर ईयर इन आ जाएगा। ही डिवाइडेड द केक ब्लैंक हिज फ्रेंड्स, और ये जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये वर्ड यहीं से क्लियर कर देता है कि हमारा आंसर अमन होगा, है ना, उसके दोस्तों के बीच में, किसके बीच में, उसके दोस्तों के बीच में होने वाला है, ठीक, तो हमारे पास में और कुछ एमसीक्यूज बचे हुए हैं। द शॉप इज ब्लैंक द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यहां पर ध्यान रखिएगा कि एट द कॉर्नर एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन के तौर पे आती है, तो मैं इसके लिए ऑप्शन आपको बताऊं उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट याद रखो कि एट द कॉर्नर होता है, ठीक है, क्या होता है, एट द
कॉर्नर। तो इस बात को आप समझेंगे। अब द टीचर इज एंग्री ब्लैंक यू, ठीक, ध्यान दीजिएगा। द टीचर इज एंग्री, फॉर यू नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए एंग्री नहीं हो सकते हो, है ना। अच्छा, बस उसके बाद में एंग्री टू यू नहीं होगा, एंग्री एट यू नहीं होगा, एंग्री विथ यू होगा, क्योंकि तुम टीचर और तुम्हारे बीच में रिलेशन एड हो रहा है एंग्री का, ठीक है, तो वहां पे विथ यू आ जाएगा। अब देखिए, ही वॉज एब्सेंट द क्लास, ही वॉज एब्सेंट इन क्लास होगा क्या, भाई वो तो क्लास के अंदर है ही नहीं। एब्सेंट एट क्लास होगा क्या, तो क्लास पर है क्या, वो नहीं है। एब्सेंट ऑफ क्लास मतलब का सेंस निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो फ्रॉम क्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम द क्लास। ही वर्क्स अ बैंक, ही वर्क्स ऑन अ बैंक, इन अ बैंक, एट अ बैंक, फॉर अ बैंक, तो ही वर्क्स इन अ बैंक हो जाएगा ना, वो बैंक में काम करता है, क्या हो जाएगा, वह बैंक में काम करता है, ठीक। इसके बाद में पुट द कीज द ड्रॉवर। अब हमको जो है ना कीज को कहां रखना है, तो ड्रॉवर में रखना है, कहां रखना है, ड्रॉवर के अंदर। तो अब देखो यहां पर एट द ड्रॉवर होगा क्या, या आपको खुद ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि होना क्या चाहिए, तो इनटू होगा। कैसे, देखो ड्रॉवर और कीज के बीच में वो कीज जो है अंदर जा रही है ड्रॉवर के, तो इनटू हो जाएगा। जैसे आई जंप इनटू द रिवर, हम तो रिवर के अंदर जाने वाला है, तो अंदर गया नहीं है लेकिन जाने वाला सेंस है, तो वहां पे हमको इनटू यूज करना है। तो ड्रावर के अंदर कीज जाने वाली है, रखने वाला है, अभी रखी नहीं है, तो उस सेंस में क्या आ जाएगा, इनटू हो जाएगा। द बॉय इज अफ्रेड, द बॉय इज अफ्रेड, यहां पर भी मैं आपको ऑप्शन से बताऊं, बेटर होगा कि अफ्रेड के साथ में ऑफ लगता है या फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में लिख ले। मैंने आपको जितने भी यहाँ पर ऊपर फिक्स्ड प्रीपोजिशन बताई है उनको आप एक साइड में नोट डाउन करेंगे तो बेटर होगा। द बॉय इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, बाकी आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, अफ्रेड के साथ में ऑफ लगा देना, बस सिंपल है। सी वेंट टू द मार्केट हर मदर, तो देखो अब वो मार्केट तो जा रही है लेकिन किसके साथ जा रही है, मदर के साथ। जब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तब वो किसके साथ जा रही थी, उसके हस्बैंड के साथ, विथ हिज हस्बैंड, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा, क्योंकि साथ के साथ का सेंस आ रहा है। ही लिंड द वॉल, तो देखो ही लिंड एट द वॉल, भाई वॉल के ऊपर नहीं होगी कोई चीज, टू द वॉल नहीं होगी, वॉल के ऊपर तो हो ही नहीं सकती, तो आंसर क्या आएगा, ऑन द वॉल। तो ये हमारे कुछ हमने एमसीक्यूज करे। आई होप कि आपको प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।